गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन एंड द चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest squared centimeter. Okay, now given है height of cylinder और हाइट ऑफ कोन दोनों सेम है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर है, राइट एवरीवन। तो हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, इसीलिए हाइट ऑफ कोन भी 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड सेम डायमीटर है कोन का भी, तो उसका भी 1.4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें चाहिए होता है रेडियस। फॉर्मूले में जहाँ भी हम यूज़ करते हैं रेडियस चाहिए होता है, इसीलिए डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1.4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 zeros are 0, 1 minus 0 1, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा एंड 2 sevens are 14, राइट एवरीवन। तो इसीलिए ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर रेडियस, r इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ मैं एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जिनको ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट एवरीवन। सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये दिया हुआ है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस इसका ये जो टॉप एंड बॉटम ये सर्कुलर है तो πr² होता है सर्कल का एरिया, ऐसे 2πr² है इसीलिए 2πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसमें 2πr कॉमन निकाल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे 2πr कॉमन निकल जाएगा तो h प्लस r। ओके, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। 1 मिनट में पॉज दे रही हूँ, अब ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ये टॉप को हॉलो कर दिया है, इसे खोद के यहाँ पर एक कोन बन गया है, इसीलिए अब हमारा ये वाला पार्ट का जो यहाँ पे 2πr² ना आते हुए अब πr² आएगा, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब देखिए क्या चेंज कर रहे हैं। रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास अब क्या आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया में, चारों तरफ का ये इसका आएगा, राइट। वो होता है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। कोन में भी ये हॉलोड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा एंड कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। L मीन्स दिस स्लैंटिंग हाइट। ओके, देखिए एरिया निकालते समय कभी भी हमें कोन का एरिया निकालते समय कभी भी हमें वर्टिकल हाइट नहीं चाहिए होता है, ओनली स्लैंट हाइट ही चाहिए होता है, राइट एवरीवन। वर्टिकल हाइट ऑफ कोन कब हम कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालते समय। ओके, ये पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL। अभी हमें L नहीं पता, हम L कैलकुलेट करने वाले। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, अभी बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर, तो ये बेस है तो ये बेस का भी चाहिए। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब एक सर्कल का एरिया दैट इज इक्वल टू πr²। ये तीनों को हमें ऐड करेंगे तो हमें रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे L नहीं पता, बाकी सब तो पता है लेकिन L नहीं पता, स्लैंट हाइट नहीं पता। और स्लैंट हाइट हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि देखिए ये हाइट 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का और कहा गया है कि कोन का भी हाइट सेम है 2.4 सेंटीमीटर है।
और डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। ये 0.7 सेंटीमीटर है और ये है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ दिस मच प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। वो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें एल चाहिए होगा सॉरी एल स्लैंट हाइट ऑफ द कोन चाहिए होगा, एल चाहिए होगा, तो जो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। राइट एवरीवन। तो अब देखिए यहाँ पर भी करते, स्क्वायर रूट में आ गया है। हाइट 2.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। एक एक चीज़ हम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अब 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 होता है 2.4 का स्क्वायर, तो सिंपली आप 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 कर लीजिए पहले, तो है ना। 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 करेंगे तो 576 आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डेसिमल यहाँ से हम देख रहे हैं, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। ओके, यहाँ से भी एक प्लेस वैल्यू, एक प्लेस के बाद डेसिमल आ रहा है, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब जो भी यहाँ पे आएगा उसमें 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लेसेस के बाद में हमें डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ से ये एक हो गया डिजिट, ये एक हो गया, तो डेसिमल लगेगा यहाँ 507। पहले 24 इंटू 24 कर लीजिए, 576 आता है। तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी एक के बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ 1 प्लस 1 2 के बाद में डेसिमल आएगा 1 2 5.76। तो 5.76 इसका हो गया। राइट। अब 0.7 इंटू 0.7 सेम वैसे ही इग्नोर करिए, पहले डेसिमल्स को हम इग्नोर कर लेते, तो 7 इंटू 7 कर लेते, 7 7 जा 49 आ गया। अब देखिए यहाँ ग्रीन कलर से मैंने बताया है, यहाँ से एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 आ रहा है। तो आंसर जो भी आ रहा है उसमें हमें 2 प्लेसेस के बाद में यहाँ से 1 एंड 2 के बाद में डेसिमल लगाना है। ओके, तो ये देखिए अब क्या हो गया, 5.76 प्लस 0.49, वो भी यहाँ पर नॉर्मल ये डिवीजन, ये जो एडिशन है डेसिमल के नॉर्मली है, बस जितने प्लेसेस आ रहे हैं वहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ रखिए, डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यूज़ को सही तरीके से मेंटेन करते हुए उसी तरह हमें लगाना है। 6 प्लस 9 15, 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 2 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6, तो हो जाता है 6.25। अब देखिए 625 बहुत स्क्वायर रूट के अंदर है, और 625 का स्क्वायर होता है, ये काफ़ी बार हम देख चुके होते हैं। अदरवाइज आल्सो स्क्वायर निकालने का वीडियो भी डाला है, देख लीजिए। ओके, 625 अब क्या आ रहा है, 6.25 आ रहा है आंसर में। इसका मतलब है कि हमें 2.5 इंटू 2.5 जब हम करेंगे तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, तब जाकर आंसर में 2 प्लेसेस के बाद में डेसिमल आएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ पे 6.25 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये दैट इज इक्वल टू 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25 इज इक्वल टू, इसीलिए 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब हमें रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है 2πRH। ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। πRL ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, एंड ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। यहाँ हमने लिखा था कर्ड सरफेस एरिया, ये ठीक है ना, उसके फॉर्मूले लगा दिए हैं यहाँ पर। राइट एवरीवन। अब इसमें से देखिए πr सब में कॉमन आ रहा है, πr कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचता है 2h, ये 2h आ गया। πr कॉमन निकल गया, इधर बचता है l, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। अब इधर भी प्लस है तो इधर प्लस आ गया। एक पाई और r कॉमन निकल गया, अब एक r रहता है तो यहाँ r आ गया।
अब सिंपली हम इनके वैल्यूज़ पुटअप करते, पाई हमने 22/7 ले लिया और जब डायमीटर को डिवाइड किया 1.4 को तो हमें 0.7 मिला। अब देखिए ये सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को एज इट इज़ लिख दिया। हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर। एल हमने कैलकुलेट किया 2.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन होता है एल, और आर रेडियस होता है, रेडियस हमने निकाला डिवाइड बाय 2 करके डायमीटर को, तो 0.7। अब यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये 0.7 सेंटीमीटर है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइड बाय है और ये सभी भी सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे न लिखते हुए अब पीछे हमने स्क्वायर सेंटीमीटर लगा दिया। कभी भी एरिया निकालते समय यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। राइट एवरीवन, हमें नंबर ना कटे इसके लिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ डिटेल में बता रही हूँ, तो पूरा ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं। राइट, अब ये 7 और ये 0.7, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ये है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पे निकल गया है। राइट एवरीवन, तो ये 0.7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 0 7 0 0 माइनस 0, अब ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 7 है तो ये 7 को नीचे लाएंगे एंड 7 1 ज़ा 7, तो होता है 0.1। ओके, 7 को जब आप 0.7 से कैंसिल करोगे तो उसका आंसर आता है 0.1। ओके, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो इतना भाग जो है ये बचता है 22 इंटू 0.1 जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ इसको देखते हैं। 24 2s आर 48 होता है, 24 इंटू 2 48 होता है, लेकिन ये 2.4 है और ये 2 है। राइट, तो यहाँ पे तो एक प्लेस के बाद डेसिमल है और यहाँ कोई डेसिमल 0 है, तो 1 + 0 1 होता है, तो इसीलिए 48 जो आ रहा है यहाँ पर भी हम 1 प्लेस के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। हमेशा डेसिमल लगाते समय आप राइट साइड से देखिए मल्टीप्लिकेशन करते समय, तो 4.8, ये 2 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 4.8 हो जाता है। अब ये 2.5 प्लस 0.7, 2.5 प्लस 0.7 नॉर्मल एडिशन है, 2.5 प्लस 0.7, 5 + 7 12 2, ओके, एंड 1 कैरी ओवर है। या तो इसको यहाँ ना करते हुए हम सीधा यहाँ पर कर सकते हैं, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर ये करके दिखाया है यहाँ पर, तो 8 + 5 13 + 7 20, 2 कैरी ओवर, 4 + 2 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8, इसका वैल्यू हो गया 8। ओके, और 8.0 हो रहा है और डेसिमल के बाद ओनली 0 0 0 है, तो इसको हम नहीं लिखें तो चल जाता है, वो कंप्लीट 8 हो जाता है। अब ये 22 इंटू 0.1, सो 22 इंटू 0.1 है। ओके, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय, या तो आप इस तरह कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, मल्टीप्लाइड बाय 22, 22 1s आर 22, ओके, 2 कैरी ओवर एंड 22 0s आर 0 एंड 2, 22 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है यहाँ डेसिमल और यहाँ 0 है, एंड 0 + 1 + 0 1 होता है, इसीलिए ये हो जाएगा 2.2। 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2.2, ये यहाँ लिख दिया है 2.2, और इस सबको ऐड करने पर हमें 8 मिला है, तो 2.2 इंटू 8 आ रहा है। अब 2.2 इंटू 8 यहाँ पे करके दिखाया है आपको, 8 2s आर 16, 1 कैरी ओवर, 8 2s आर 16 + 1 17, यहाँ पर भी वही है, इस 2.2 में 1 प्लेस के बाद डेसिमल है और 8 में कोई डेसिमल नहीं है, 1 + 0 तो 1, इसीलिए आंसर है 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी को आप 17.6 नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर है। आप इस आंसर को 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर रख सकते, या तो इसे राउंड अप करके 18 स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं नियरेस्ट। ओके, राउंड अप कर दिया है, तो इस तरह एक सेंटेंस में आप इसका आंसर कंक्लूड कर सकते। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल